कल मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं एक दोस्त से मिल रहा था। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। उसकी मुस्कुराहट नकली लग रही थी। उसकी आंखें बेचैनी जाहिर कर रही थीं। उसके हाथ बार बार बाल में जा रहे थे। मैंने सीधा पूछा, सच बताओ, क्या मसला है? और फिर वो रो पड़ा। दोस्त, उस दिन मैंने महसूस किया, बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। अल्फाज धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिस्म की जबान सच बता देती है। और आज मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं रीड पीपल लाइक अ बुक की। ये किताब तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सबसे अहम स्किल क्या है? लोगों को समझना। बॉस क्या सोच रहा है? दोस्त सच बोल रहा है या झूठ? कोई तुमसे नाराज है या खुश? अगर तुम लोगों को पढ़ सको तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और आज मैं तुम्हें वही तरीके बताऊंगा जो साइकोलॉजिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं तुम्हें 4 पावरफुल टेक्निक्स सिखाऊंगा। आज तुम सीखोगे बॉडी लैंग्वेज की बुनियादी बातें, क्या देखना है, आंखों की जबान, झूठ कैसे पकड़ें, माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे के छिपे सिग्नल्स, वॉइस की एनालिसिस, आवाज में सच है या झूठ। ये सब साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस पर मबनी है। और सबसे अच्छी बात, तुम आज से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्त, सबसे पहले समझो, 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। यानी सिर्फ 7% अल्फाज, बाकी 93% बॉडी लैंग्वेज और आवाज़। तो बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? 3 बड़े जोन्स हैं। जोन 1, आर्म्स और हैंड्स, यानी हाथ। ओपन आर्म्स, यानी हाथ खुले हों, यानी वो कंफर्टेबल है। हाथ दिखा रहा हो, यानी वो ऑनेस्ट है। क्रॉस्ड आर्म्स, हाथ क्रॉस हों, यानी डिफेंसिव है, कुछ छुपा रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। हिडन हैंड्स, हाथ पीछे या जेब में, यानी कुछ छुपा रहा है, ट्रस्ट की कमी। जोन 2, लेग्स और फीट, यानी पाँव। ये सबसे ऑनेस्ट हिस्सा है। फीट डायरेक्शन, पाँव तुम्हारी तरफ, मतलब दिलचस्पी है। पाँव दरवाजे की तरफ, मतलब जाना चाहता है। पाँव हिला रहा है, मतलब नर्वस है या झूठ बोल रहा है। जोन 3, टॉर्सो, यानी धड़। लीनिंग इन, तुम्हारी तरफ झुक रहा है, मतलब इंटरेस्ट है, तुम्हारी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। लीनिंग बैक, पीछे हट रहा है, मतलब डिस्कम्फर्ट है, दूरी बनाना चाहता है। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो पहले उनके हाथ देखता हूं। अगर हाथ खुले हैं, मैं जानता हूं ये शख्स रिलैक्स है। अगर हाथ क्रॉस्ड हैं, मैं ज़्यादा केयरफुल रहता हूं। ये छोटी चीज़ बहुत बड़ा फर्क लाती है। आंखों की जबान, विंडो टू द सोल। दोस्त कहते हैं ना, आंखें रूह की खिड़की हैं। ये 100% सच है। 5 अहम आई सिग्नल्स। सिग्नल 1, आई कांटेक्ट, आंखों में देखना। नॉर्मल आई कांटेक्ट, 60 से 70% वक्त आंखों में देखना नॉर्मल है। इसका मतलब कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट है। टू मच आई कांटेक्ट, लगातार घूरना, अग्रेसिव है या झूठ बोल रहा है और कन्विंस करने की कोशिश। टू लिटिल आई कांटेक्ट, आंखें चुराना, शर्मीला है या कुछ छुपा रहा है। सिग्नल 2, प्यूपिल डायलेशन, पुतली का बढ़ना। ये अनकॉन्शियस है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्यूपिल्स बड़ी हों, इंटरेस्ट है, एक्साइटेड है, कुछ पसंद आया। प्यूपिल्स छोटी हों, डिसलाइक है, अनकंफर्टेबल है। सिग्नल 3, ब्लिंकिंग रेट, पलकें झपकाना, नॉर्मल, 15 से 20 बार फी मिनट। फास्ट ब्लिंकिंग, ज्यादा झपकाना, नर्वस है, झूठ बोल रहा है, स्ट्रेस में है। सिग्नल 4, आई डायरेक्शन, आंखों की सिमत। ऊपर दाएं, कुछ इमेजिन कर रहा है, झूठ बना रहा है। ऊपर बाएं, याद कर रहा है, सच बोल रहा है। नीचे दाएं, एहसासात फील कर रहा है। नीचे बाएं, अपने आप से बात कर रहा है। सिग्नल 5, आई ब्लॉकिंग, आंखें बंद करना। जब कोई आंखें रगड़ता है, हाथ से आंखें ढांपता है, बार बार आंखें बंद करता है, मतलब कुछ नहीं देखना चाहता, डिस्कम्फर्ट है। एक दिन मेरा एक रिश्तेदार आया, बोला सब ठीक है, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं और वो मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। मैंने कहा, सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने बताया वो पैसों की परेशानी में था। आंखों ने सच बता दिया, अल्फाज झूठ बोले। दोस्त, ये सबसे एडवांस टेक्निक है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ 0.5 सेकंड्स रहते हैं। इतने फास्ट के लोग छुपा नहीं सकते। 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस,
पॉल एकमैन ने डिस्कवर किया ये 7 इमोशंस हर इंसान में सेम है। नंबर 1 हैप्पीनेस, खुशी। आंखों में झुर्रियां, दोनों गालों पर झुर्रियां, रियल स्माइल। फेक स्माइल, सिर्फ मुंह मुस्कुराए, आंखें नहीं मुस्कुराई। नंबर 2 सैडनेस, उदासी। आंखों के कोने नीचे, होंठ नीचे। नंबर 3 एंगर, गुस्सा। अब्रू तंग, होंठ टाइट, आंखें तंग। नंबर 4 फियर, डर। आंखें खुली, मुंह खुला, आईब्रोज ऊपर। नंबर 5 डिस्गस्ट, नफरत। नाक सिकड़ी हुई, ऊपर का होंठ उठा हुआ। नंबर 6 सरप्राइज, हैरानी। आंखें बड़ी, मुंह खुला, आईब्रोज ऊपर लेकिन कर्व्ड। नंबर 7 कंटेम्प्ट, तहकीर। ये सिर्फ एक तरफ होता है, एक तरफ का होंठ उठा हुआ। ये सबसे खतरनाक एक्सप्रेशन है, मतलब सुपीरियॉरिटी फील कर रहा है। कैसे पकड़ें? ध्यान से देखो। जब कोई कुछ कहे, उसका पहला रिएक्शन देखो। वो 0.5 सेकंड असली इमोशन बताता है, फिर वो फेक एक्सप्रेशन लगाता है। एक बार मैंने अपने बॉस को एक आइडिया दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने देखा पहले 0.5 सेकंड में उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट आया। एक तरफ का होंठ उठा था। मैं समझ गया, उसे आइडिया पसंद नहीं आया और वाकई उसने वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया। आवाज की सच्चाई। दोस्त, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। अल्फाज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं। 5 वॉइस सिग्नल्स। सिग्नल 1 पिच, आवाज की बुलंदी। हायर पिच, आवाज पतली हो जाए मतलब नर्वस है, झूठ बोल रहा है, स्ट्रेस में है। नॉर्मल पिच, आवाज नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है। सिग्नल 2 स्पीड, रफ्तार। टू फास्ट, बहुत तेज बोल रहा है, नर्वस है या जल्दी में है या एक्साइटेड है। टू स्लो, बहुत आहिस्ता, सोच सोच कर बोल रहा है, शायद झूठ बना रहा है। सिग्नल 3 वॉल्यूम, आवाज की ताकत। अचानक जोर से, डिफेंसिव है, कन्विंस करने की कोशिश। अचानक आहिस्ता, अनकंफर्टेबल है, छिपाना चाहता है। सिग्नल 4 पॉजेज, ठहराव। लॉन्ग पॉजेज, जब आप सोच रहा है, सच नहीं बोल रहा। फिलर वर्ड्स, आ, यानी ज्यादा इस्तेमाल, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। सिग्नल 5 थ्रोट क्लियरिंग, गला साफ करना, बार बार गला साफ करना, नर्वस है, अनकंफर्टेबल टॉपिक है। एक बार मैंने एक दोस्त से पूछा, तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था? उसने कहा, हाँ, यानी हाँ किया है। 3 चीजें नोटिस की, पॉज, हाँ के बाद, फिलर वर्ड यानी पिच बढ़ा, हाँ किया है, जोर से। मैं समझ गया उसने नहीं किया था और मैंने दोबारा पूछा तो उसने मान लिया। तो दोस्त, आज हमने क्या सीखा? बॉडी लैंग्वेज, हाथ पांव धड़ क्या बताते हैं? आई सिग्नल्स, आंखें कैसे सच बोलती हैं? माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे के छुपे इमोशंस। वॉइस एनालिसिस, आवाज में झूठ कैसे पकड़ें? अब अहम बात, ये स्किल्स इस्तेमाल करो लेकिन एहतियात से। 3 रूल्स याद रखो। रूल 1 कॉन्टेक्स्ट देखो। एक सिग्नल काफी नहीं, कोई हाथ क्रॉस किए है तो जरूरी नहीं झूठ बोल रहा हो, शायद ठंड हो। मल्टीपल सिग्नल्स देखो, फिर जजमेंट करो। रूल 2 बेसलाइन जानो। पहले देखो ये शख्स नॉर्मली कैसा है। कुछ लोग नेचुरली नर्वस होते हैं, कुछ लोग कम आई कांटेक्ट करते हैं। बेसलाइन से कंपेयर करो, फिर कंक्लूड करो। रूल 3 रिस्पेक्ट रखो। ये स्किल्स मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। लोगों की मदद करो, बेहतर कम्युनिकेट करो, मजबूत रिलेशनशिप्स बनाओ। आज से ये करो। 1 प्रैक्टिस करो, हर रोज लोगों को ऑब्जर्व करो। 2 पेशेंट बनो, ये स्किल वक्त लेती है। 3 रिस्पेक्टफुल रहो, लोगों को जज मत करो, बस प्रैक्टिस करो और तुम मास्टर बन जाओगे।